For the latest updates of our YouTube, Facebook, Instagram and Twitter, make sure to download our app from the Google Play Store. For the best Desi entertainment, do check out our website and make sure to turn on the YouTube bell icon for latest YouTube uploads. हेलो पीपल्स, हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ बैगन वाइन्स एक्स्ट्रा। मैं हूँ सामर टीपू, मेरे साथ है मोहम्मद बिन इशाक और आज हम आपके लिए लेके आए हैं द वियर्ड एंड स्ट्रेंज मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अजीब अजीब जो मिस्ट्रीज जो है, सॉल्व अनसॉल्व, झूठ सच, वो आप डिसाइड कर लो। कमेंट करो कैसा भी नीचे। कमेंट्स तो मस्त कर रही पब्लिक, मस्त करती है अपनी पब्लिक, बहुत बेहतरीन। तो फिर लेट्स स्टार्ट। तो पहला एक स्ट्रेंज मिस्ट्री है। पहला स्ट्रेंज मिस्ट्री है द क्रॉप सर्कल। क्रॉप सर्कल मालूम आपको? क्रॉप सर्कल नहीं, नो आइडिया। खेता रहते थे ना भाई, खेतों में जो है एकदम सर्कल्स का डिजाइन बन जाता। 1966 में मालूम पड़ा करते लोगों को, ऐसा देखे परफेक्ट अलाइंड होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं इतना हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से ये बकरियां खा रहे थे क्या? हाँ, ना एक पत्ता इधर ना उधर। पैरानॉर्मल कम्युनिकेशन था बोल के सब बोल रहे थे लोग। हाँ, अच्छा। और जो एक रात में आ जा रहे थे कहते सडन, इतना बड़ा साइज एक रात में सब मेहंदी के डिजाइन डालते नहीं वैसे कैरियाँ आ जा रहे थे कहते। उसके बाद कितने के लोग अफवाह उड़ाए कहते भाई, बोले कहते अरे भाई यहाँ शैताना कर रहे हैं, ना तो यूएफओ आया, एलियना कर रहे हैं, क्या की बातें बनाए कहते। 1991 में दो लोग आके बोले कहते भाई ये हम लोग करे बोल के वो कन्फेस कर दिया कहते। वर्ल्ड के कई हिस्सों पे ये क्रॉप सर्कल्स बने हैं। अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, मेक्सिको में भी आया। तो ये दो लोग पूरी दुनिया फिर फिर खास बात क्या, रस्सियों से कर लिए कहते, ऐसे स्किपिंग कर लेते करे। लोग ये भी बोलते हैं शायद ये गवर्नमेंट कवर अप के लिए ये दो जनों को एज अ डमी प्रेजेंट करे, हो सकता। हाँ भाई, तुम्हारा रस्सियां खेल लेते कर दिए थे, बोलो पब्लिक हंस देती, सब लाइट मसला। क्योंकि 91 में वो लोग डिक्लेयर करे, बाद उसके बाद फिर कभी इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। और एक मिस्ट्री है, द मिस्ट्री ऑफ बेलमेस फेसेस। स्पेन में एक जगह है, ये एक विलेज है जिसका नाम बेलमेस है। तो 1971 में जो लेडी ओनर थी, तो एक दिन किचन में उनके क्या है एक अजीब सा फेस अपीयर हुआ। औरत परेशान, ये क्या हो गया बोल के पूरा वॉश कराए, वो सब हैबत में आ गई उन्हें। बाद में फिर एक और एक हिस्से में किचन के सेम ऐसा फेस अपीयर हुआ, वो इम्प्रिंट हो जा रहा हो फ्लोर पे, कैसा हो रहा नहीं मालूम। औरत हैबत खा के पूरे टाइल्स उखाड़ने लगाई। शायद टाइल्स में प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल चेंज है, क्या है नहीं मालूम। रहता ना लोगों को अभी बिलीव नहीं करते ये होगा बोल के। तो टाइल्स तो बदले, लेकिन कुछ वक्त के बाद फिर दूसरे लिविंग रूम के फ्लोर पे आना शुरू हो गए। तो उन्हें हंगामा करना शुरू कर दी। अथॉरिटीज को बोले, लोग विजिटर्स इंक्रीज हुए। कई लोग देखे हो, इन्वेस्टिगेटर्स जब चेक कर रहे थे तो ना बोल रहे नहीं है, शायद कुछ जला के करूंगे, क्या है नहीं मालूम। बाद में जब थोड़ा रिसर्च करे तो ये मालूम हुआ था कि वो घर एक ग्रेवयार्ड के ऊपर बना हुआ है। तो मेरे को ऐसा दिख रहा, उन्होंने नीचे से उठने ऊपर जा रहे होंगे, मरते की डिच्चा फिर वापस आ गए। कई लोग बोले कि शायद ये औरत पैसे कमाने के लिए करते ना हो, कुछ भी बहाना बना के एक तमाशा करो, घर का बना दे के पैसे कमाने के लिए। लेकिन शी लिव्ड इन पॉवर्टी, गुर्बत में ही मरी, कभी कमाई नहीं, कभी पैसे हुए नहीं। आजकल के एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि शायद उसका जो बेटा था, शायद उन्हें इनको तंग करने के लिए, इसकी अम्मा को तंग करने के लिए वो बना रहा था, कर रहा था। लेकिन ये भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। इसके आगे और एक अनसॉल्व मिस्ट्री, सॉल्व है अनसॉल्व है नहीं मान, मेरे को बोगस बोले थे लोग, वो है मायन प्रोफेसी बोल के है। मायन कैलेंडर क्या है बोल तो अपन लोग पिक्चर देखे थे, याद है 2012 बोल के। अरे हाँ, वो प्लेन से उड़ता पूरा जमीन खत्म हो जा रहा है। उसमें क्या लिखा हुआ बोलते, वो कैलेंडर 2012 में एंड हो जा रहा थे। एक्सपर्ट्स क्या करे थे, ये अंदाजा निकाले थे कि वर्ल्ड 2012 में एंड, जो 5 साल पीछे चले गए, क्रॉस भी हो गया। अब ये जो कैलेंडर है ना मोहम्मद भाई, हाँ, स्टार्स रहते नहीं, तारों के पोजीशन के हिसाब से बनाए गए थे। अच्छा, और एस्ट्रोलॉजिकल, हाँ, और कई हजारों साल पुराना है कहते ये कैलेंडर। लेकिन आके एंड हो रहा था इन्हें 2012 में। हाँ। अब 2012 का एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि शायद इसका ये मतलब है कि 2012 के बाद एक दुनिया की एक न्यू लाइफ शुरू होगी, साइकिल, अ न्यू साइकिल ऑफ लाइफ। और कई एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि वो जो मायन जो कैलकुलेशंस करते थे 2012 के आगे वो लोग जा नहीं सके, क्योंकि प्रेडिक्शंस वो बहुत करते थे, कई बोगस रहते थे, कई सही रहते थे, वो जादुई ताकत थी। लेकिन 2012 के आगे ये लोग कभी नहीं देख सके। तो बोलते कि अब ये अनसीन पीरियड है एकदम उनका। तो क्या मिस्ट्री रहेंगी इसकी, शायद आगे सालों में मालूम होगा अपने को। इसके बाद का है ब्रिटेन का मशहूर स्टोनहेंज। स्टोन्स ऐसे रखे हुए हैं, वो सब एक नियोलिथिक मॉन्यूमेंट है स्टोन का बना हुआ। पहले कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे स्क्रीन सेवर आता था, डेस्कटॉप पे, राइट। 5000 साल से ज्यादा पुराना है। वही अपने पिरामिड वाले भाई थे, देखो इजिप्ट के जी, उन्होंने उधर पत्थर जमा रहे, यहाँ ब्रिटेन में इनो पत्थर जमा रहे। इसका कोई टेक्स्ट नहीं है, इसके कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं है, इसके बारे में कोई हिस्ट्री नहीं है। शायद ये बरियल ग्राउंड था किंग्स के लिए, जो रुक गया
या कुछ स्पेशल मैजिकल एरिया इन्हों बना रहे थे जहाँ जादू करेंगे, काला जादू करेंगे, जो भी तमाशे इनके। तो ये आज तक भी अनसॉल्व मिस्ट्री है, अभी तक भी नहीं पहचान सके कि इसका मकसद क्या था। तो पर्पस इज अननोन। इसके बाद है पॉइंट, इसके बाद है बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल क्या है मालूम मत? हाँ। फ्लोरिडा, सैन जुआन और जो सो बर्मुडा बर्मुडा के बीच में एक जगह है कहते। ये एक्चुअल में लोग कंफ्यूज होते हैं, बर्मुडा का ट्रायंगल समझते कि एक आइलैंड है, आइलैंड नहीं है। सैन जुआन, फ्लोरिडा और बर्मुडा बोल के एक छोटा सा आइलैंड है। ये तीन के बीच में जो सी है, जो समंदर है, जो ट्रायंगल शेप फॉर्म हो रहा, ये समंदर को बर्मुडा ट्रायंगल बोलते हैं। लोग समझ रहे हो ट्रायंगल एक आइलैंड है, इसलिए हर जना अपना कंक्लूजन दे रहा हो, ये आइलैंड वो आइलैंड, डेवल्स ट्रायंगल, इसलिए डेवल्स ट्रायंगल बोल के उसका दूसरा नाम है। पानी का सेक्शन है ट्रायंगल जो है बर्मुडा। तो जी हाँ, बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री। अब उसकी खास बात यह है कि प्लेन्स और शिप्स गायब हो जाते कहते। कार तो लेके आना दूर की बात, अब कमेंटों में भाई कार लेके आ सकते हैं क्या मत पूछिए आप। अच्छे कश्तियां गायब हो गए, हाँ। अच्छे पूरे प्लेन अलग गायब, वैसे गायब। तो उनको ढूंढने जो गया था ना सर्च स्टाफ, उन लोगों का भी अलग गायब। एक्सपर्ट क्या बोलते हैं मोहम्मद भाई? हाँ। वहाँ पे शायद ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा या हाँ। तो मैग्नेटिक रेडिएशन ज्यादा होंगे। हाँ, हो सकता, हाँ। कंपास वहाँ पे लेके गए तो कहते दीवानों के साथ मार लेता कहते। अरे अच्छा सही, धड़ाधड़ मार लेना हाँ। उन्हें। इसके बारे में डिटेल पूरा मालूम करना है, कौन कौन गायब हुए, क्या गायब हुआ, क्या मिस्ट्रीज हुए बर्मुडा ट्रायंगल के। अब तो जो एनकाउंटर्स है वो मिस्टर ओसामा, ऊपर टाइटल आ रहा देखो, यहाँ पे आता देखो, यहाँ पे आ रहा, इधर एक ऐसा डब्बा आता, वो डब्बे को क्लिक करो, ये लिंक क्लिक करो, जी। द मिस्ट्रीज ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल हमारा वीडियो है। और एक जो मिस्ट्री है, ये तो कई फिल्मों में बताता, जैसा अभी बोले थे कार्टून्स में बताता। देखो बिगफुट बोले तो ये गोरिल्ला टाइप इंसान है बोलते हैं, कई लोग साइट करे इसको। 10-12 फीट तो मिनिमम हाइट है। वो कैसा नापे थे कि भाई थोड़ी देर बोल के, बिगफुट से याद आया 10-12 फीट के शादियों में अपने बच्चियां भी ऐसे सैंडल ना पहनते थे, को हील पहन लेके, उनना भी फीमेल बिगफुट्स दिखते हैं, ऐसा दिखते अपने को। अरे खाला इधर पहुंच गया, सैंडल उतारते कि अरे इधर, अरे हाँ। तो ये बिगफुट जो है नॉर्थ अमेरिका के मशहूर पार्क में एक दिखा गया था। तो एक फोटो है उसकी, एक फुटेज है, वो भी जरा क्लैरिटी आउट है उसकी वो। लेकिन इसको बैकअप करने के लिए हिमालयन जो रीजन है, हिमालय के तिब्बत में, नेपाल में, यहाँ पे भी कई सारे जो लोकल्स है वो लोग कई ऐसे बिगफुट्स को देखे बोलते हैं, पहाड़ में, वो जो बर्फीला इलाके पूरे पहाड़ों। लेकिन अब रिसेंटली जो है एक आदमी ये क्लेम करा कि वो बिगफुट कोई नहीं था, वो मैं बेगम की सैंडल पहन लेके था। लेकिन कई लोग बोले कि झूठ बोल रहा है, इन्हें सिर्फ मशहूर होने के लिए बोला है सब। प्लीज मेक श्योर वीडियो आप अच्छा लगा तो लाइक करो, और अगर अच्छा नहीं लगा तो तीन बार लाइक करो। और लास्ट जो है सबसे, इसके ऊपर कभी बनाएंगे एक अलग से एक एपिसोड बनाएंगे, वो है लॉस्ट एटलांटिस। वो आइलैंड पे पहले लोग रहते थे कहते, इतने करप्ट हो गए थे, इतने गलीज हो गए थे कहते कि गॉड का पनिशमेंट पड़ा था उधर वो आइलैंड पे। पूरी लैंड पलट गई थी कहते, सुनामी वैसा आ गया, फायर आ गई, तो पूरा आइलैंड ही तबाह कर दिया। तो वो जमीन के जो लोग थे वो सब पे अजाब आया, वो गॉड की तरफ से पनिशमेंट था, ऊपर वाले की तरफ से। तो इसके बारे में कहीं राइटिंग दी हुई है या कुछ? गुड क्वेश्चन, थैंक यू। तो एक ग्रीक फिलोसोफर है प्लेटो बोल के, तो उन्हें इसके बारे में बहुत लिखा। बहुत से लोग पॉलिटिशियंस क्या बोले, नहीं झूठ बोल रहा है, कुछ भी नहीं है, उसके दौर के पॉलिटिशियंस। हाँ। तो ये अभी भी एक कंफ्यूजन में है कि प्लेटो या तो झूठ बोला या ना तो प्लेटो सच बोल रहा था, और वो जो करप्ट पॉलिटिशियंस थे उनकी हिस्ट्री बदनाम नहीं होना या उनका बदनामी नहीं होना, खुल के नहीं आना लोगों के आगे बोल के प्लेटो को दीवाना बोलना शुरू कर दिए थे। प्लेटो के ऊपर इल्जाम लगाए थे दौर में। ये लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कई लोग बोलते हैं कि ये ज़मीन डूब गई थी और अजाब था इनके ऊपर। कई लोग ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन टेक्नोलॉजी कितनी भी बड़ो, बस चीज़ें बस अपने हाथ में नहीं रहते। सॉल्व हुए या नहीं सॉल्व हुए, झूठ है या सच है, लोग क्लेम कर रहे क्या है, वो आप डिसाइड करो, आप कमेंट करो नीचे। फिर आएंगे नेक्स्ट टाइम कुछ अजीब वियर्ड सी स्टोरी लेके। वो दावत में रुखा तो नहीं आया, लेकिन पहचान दिखा के अपन घुसेंगे, क्या बोलते, फरहान का नाम लेके घुसेंगे। तो लेट्स गो मैन। इसमें एक जबरदस्त थ्योरी भी थी, एक कैप्टन की है, उसको एक सिटी से दूसरे सिटी जाने करीब 45 मिनट्स होते, लेकिन उन्हें कुछ एक अजीब से बादल में आया, वहां पे 5 मिनट में निकल गया दूसरी जगह। प्लेन था RX-100 थी।